हाय फ्रेंड्स। आप लोग को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बिहार पुलिस की जो नई बहाली है उसके लिए एक रुकमणी प्रकाशन के द्वारा प्लेटफॉर्म कोचिंग द्वारा जो वॉल्यूम 1 टेस्ट सीरीज निकाला गया है। इस वॉल्यूम 1 टेस्ट सीरीज का जो इसमें कुल 30 सेट है, जिसमें से हम आपको 11 सेट का डिस्कशन करा दिए हैं। आज हम आपको 12 सेट का डिस्कशन कराने वाले हैं। यह जो सेट है, यह जो नया पैटर्न बिहार पुलिस अपने जारी किया है, जो नया सिलेबस 10वीं या 10वीं समक्ष उसी के आधार पर तैयार किया गया है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि इसमें जो भी क्वेश्चन है वो अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप बना पाएँ। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो जब भी हम डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज टेस्ट नंबर 12 का डिस्कशन। 12 नंबर टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है। इसमें बताना है कि कौन तय करता है, तो देख लेते हैं इसमें कौन तय करता है। तो इसमें पहला दिया कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यह इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यही तय करता है तत्व के रासायनिक गुण का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेंसिल का लीड होता है, बताना है पेंसिल का लीड किसका बना होता है। तो पेंसिल का लीड जो होता है यह ग्रेफाइट का बना होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह ग्रेफाइट कहाँ से होता है, तो ग्रेफाइट जो है यह एक मुलायम ठोस होता है जो कि यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। यह कार्बन का ऑल्ट्रोट्रॉप होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रेफाइट किसका ऑल्ट्रोट्रॉप है, तो यह कार्बन का ऑल्ट्रोट्रॉप है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दाल निम्नलिखित में से किसका उत्तम स्रोत है। इसमें बताना है कि दाल जो होता है वो किसका उत्तम स्रोत होता है। तो दाल जो है यह प्रोटीनों का उत्तम स्रोत होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि यहाँ दिया ऑप्शन में वसा, वसा किसका अच्छा स्रोत होता है, तो ये तैलीय पदार्थ से वसा प्राप्त होता है। तो उसका अच्छा स्रोत कौन सा है, तो तैलीय पदार्थ हो जाएगा। यहाँ दिया गया कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कार्बन है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, उसी को कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। इस कितने अनुपात में मिला होता है, तो कार्बन का जो अनुपात होता है 1 होता है, हाइड्रोजन का 2 होता है और ऑक्सीजन का 1 होता है। तो याद रखिएगा 1-2-1 के अनुपात में यह मिला होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से तना अपरिवर्तित भूमिगत तना है। इसमें बताना है कि कौन तना जो है भूमिगत तना है अपरिवर्तित। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आलू हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल चींटी में निम्नलिखित में से कौन से अम्ल पाया जाता है। इसमें बताना है कि लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो पहला दिया गया एसिटिक अम्ल, जो कि ये नहीं पाया जाता है। अगला है ब्यूटेरिक अम्ल, अगला है कैप्रुइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। तो यहाँ फॉर्मिक अम्ल जो है ये लाल चींटी में पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यहाँ दिया गया एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल जो होता है यह सिरका में पाया जाता है। यहाँ दिया गया है लाल चींटी, तो लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फ्रॉम ऑफ वर्ब, वर्ब इसमें चूज करना है। तो देखते हैं, सेंटेंस दिया गया माई सीजर डेट्स नॉट शार्प। इसका जो इसमें वर्ब भरा जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। माई सीजर आर नॉट शार्प, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। इसमें इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है। सेंटेंस दिया गया है, मैं फुटबॉल से क्रिकेट को अधिक पसंद करता हूं। तो इसको इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन हो जाएगा, आई प्रीफर क्रिकेट टू फुटबॉल। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। तो इसमें सब्स्टिट्यूट इसका चूज करना है। सेंटेंस दिया गया वन हु कॉपी फ्रॉम अदर। तो इसका जो सब्स्टिट्यूट मतलब वन वर्ड में इसका जो हो जाएगा आंसर वह हो जाएगा सी नंबर। प्लीगियस जो हो जाएगा इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द सैनो ऑफ द गिवन वर्ड। इसका सैनो चूज करना है, मतलब इसका पर्यायवाची चूज करना है। तो देख लेते हैं इसका जो पर्यायवाची होगा क्या हो जाएगा। तो दिया गया है कि एनो, एनोय जो होता है इसका चिढ़ना या तंग करना होता है। तो इसका सैनोनिम्स हो जाएगा ये। इसमें जो आंसर जो हो जाएगा वो इरिटेट हो जाएगा, इरिटेट करना ये हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें जो रॉन्ग स्पेलिंग दिया गया है उसको चूज करना है। तो इसमें जो रंग दिया गया वो सी नंबर जो है रंग है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसका हम आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन जिसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, 12 का आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, 13 का आंसर बी नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, 14 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, 15 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सुख दुख कौन सा समास है। इसमें बताना है समास, बताना है कौन सा समास है। तो इसका जो समास हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तहस नहस हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या है। बताना है आपको कि तहस नहस हो जाना का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है नष्ट होना। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टोपी शब्द का बहुवचन रूप क्या है। बताना है कि टोपी जो शब्द है इसका बहुवचन क्या होता है। तो इसका बहुवचन होता है टोपियाँ। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसके तारिक ए मसूद नामक पुस्तक लिखी है। इसमें बताना है तारिक ए मसूदी नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो यह पुस्तक के लेखक हैं अब्दुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बैधकी। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन में दिया गया अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की एक पुस्तक है खजायत उल फतू, जो पुस्तक है वो अमीर खुसरो ने लिखे हैं। और यहाँ ऑप्शन में उतबी, उतबी जो थे इनकी एक पुस्तक है किताब उल यामिनी। किताब उल यामिनी जो है ये किसने लिखा था, तो ये उतबी ने लिखे थे। और यहाँ दिया गया इबन बतूता। इबन बतूता जो थे इनकी एक यात्रा वृत्तांत है रेहला। रेहला के नाम से एक पुस्तक है जिसमें इनके यात्रा के बारे में बताया गया। तो वो इबन बतूता की कौन सी पुस्तक है, तो यह रेहला हो जाएगी। चारों किताब का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। तारिख मसूदी जो है वो किसने लिखे हैं, तो अब्दुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बैधकी। और वही क्वेश्चन पूछ दे कि अमीर खुसरो की कौन सी पुस्तक है, तो यह खजायन उल फतू हो जाएगा। और उसके बाद उतबी, उतबी जो है इनकी कौन सी पुस्तक है, तो उनकी पुस्तक है किताब उल यामिनी। अगला इबन बतूता, इस इनकी कौन सा पुस्तक है, तो रेहला हो जाएगा। याद रखिएगा। और इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने करकोट वंश की स्थापना की है। बताना है कि करकोट वंश के संस्थापक कौन थे। तो करकोट वंश के संस्थापक थे दुर्लभ वर्धन। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिरकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है। तो इसमें परिवर्तन होगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देता है कि जल का घनत्व सर्वाधिक महत्तम कब होता है। तो वह 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो घनत्व होता है सर्वाधिक महत्तम पे होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन से एक हिमोरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। तो यह जो प्रयुक्त होता है एथिलीन ग्लाइकोल हो जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गर्म करने का विस्तारण होता है। बताना है गर्म करने का विस्तारण इनमें से क्या होता है। तो गर्म करने का जो विस्तारण होता है पदार्थ का घनत्व घटा देता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जब हम लोग किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसका घनत्व जो होता है घट जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्मोकोपुल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर काम करता है। बताना है आपको कि थर्मोकोपुल थर्मीटर जो होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है। तो यह इसका सिद्धांत जो होता है सी बैक प्रभाव होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व के मध्य संबंध होता है। तो इसके बीच संबंध जो होता है ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जे होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। पी शक्ति वाले एन बल्बों के श्रेणी क्रम में जोड़कर एक निश्चित वोल्टेज सप्लाई की से जोड़ा जा गया है। इसके द्वारा ली गई कुल शक्ति क्या होगी। तो इसके द्वारा ली गई शक्ति जो है पी बाई एन हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी की एक टुकड़ा जल में तैर रहा है। जल का ताप बढ़ाने पर लकड़ी की आभासी भार क्या होगा। तो लकड़ी का आभासी भार जो हो जाएगा यह समान रहेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये समान होने का कारण है कि घनत्व के घटने पर आभासी भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वही पूछ दे कि गर्म करने पे आयतन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो गर्म करने पे आयतन जो होता है बढ़ जाता है, जिससे घनत्व क्या हो जाता है, तो घट जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जर्मेनियम के नमूने में गैलियम को अशुद्धि के रूप में मिलाया गया तो यह व्यवहार करेगा। तो यह व्यवहार जो करेगा पी टाइप अर्धचालक की तरह करेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनों की तापयानिक उत्सर्जन के कारण क्या है। तो इसका कारण है उच्च ताप। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कैसा कण होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ऋणात्मक कण होता है। और इलेक्ट्रॉन की आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन की आवेश जो होता है -1.6 × 10⁻³
-19 कूलम्ब होता है। याद रखिएगा -1.6 गुने 10 के पावर -19 सी होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। इसमें क्वेश्चन जो दिया गया है इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति समुच्चय आवश्यक होता है? तो समुच्चय आवश्यक जो होता है माध्यम ताप और माध्यम वर्षा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। गेहूं जो है विश्व का मुख्य खाद्य फसल है। याद रखिएगा पूछ देगा कि मुख्य खाद्य फसल विश्व का कौन सा है, तो गेहूं हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में सब सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला उत्तर प्रदेश है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन करने में कौन सा है, तो वो पंजाब राज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? इसमें बताना है कि बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल इसमें से कौन सी है। तो इसमें जो दिया गया है चाय जो है बराक नदी की महत्वपूर्ण फसल है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये बराक नदी जो है कहाँ बहती है, तो यह असम राज्य में बहती है। तो असम में सर्वाधिक क्या होता है, तो चाय होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लहसुन की अभिलक्षणीय गंध का कारण क्या है? तो इसका जो गंध का कारण है ये सल्फर का यौगिक। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीत पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं का संहति है? तो यह जो कोशिकाओं का संहति है यह अग्नाशय में पाई जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। पीत पिंड जो होता है वो अग्नाशय में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन से एक प्रमुख घटक है? इसमें बताना है कि लौंग का तेल जो है इसका निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख घटक है? तो इसमें प्रमुख घटक जो हो जाएगा यूजेनॉल हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? तो अधिकतम ईंधन मान जो होता है यह हाइड्रोजन का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समदाब रेखाओं के दर्शाने वाले दैनिक मौसम मानचित्र उदाहरण है। यह उदाहरण है सामान्य रेखा मानचित्र का। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। बताना है कि वॉशिंग मशीन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है। यह सिद्धांत जो है अपकेंद्रीय बल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो, इसमें बताना है कि प्रतिजन कैसा पदार्थ है। तो यह जो है प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि किस रक्त समूह में प्रतिजन नहीं पाया जाता है। तो वो जो समूह होता है ब्लड ग्रुप ओ जो होता है उसमें प्रतिजन नहीं पाया जाता है। वही ए बी और ए बी जो होता है ब्लड ग्रुप उसमें प्रतिजन पाया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फीफा विश्व कप 2026 का मेजबानी का अधिकार किस देश को मिला है? बताना है कि जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 में होने वाली है वह किस देश में होने वाली है। तो देख लेते हैं, इसमें दिया गया अमेरिका, अमेरिका को अधिकार मिला है। अगला है मेक्सिको, इसको भी, उसके बाद कनाडा, ये तीनों मिलकर संयुक्त फीफा विश्व कप 2026 का मेजबानी करेंगे। तो उपयुक्त में से सभी, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि यहाँ 26 दिया गया, अभी 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वह किसने जीता था? तो वो जीते थे अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने 2022 का वर्ल्ड कप फुटबॉल वाला जो है तो वो जीते थे। क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भू प्रॉपर्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन से एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है ऑक्सीजन पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? इसमें बताना है कि पृथ्वी के सर्वाधिक समीप कौन सा तारा है। तो इसमें सर्वाधिक समीप तारा जो है वो सूर्य है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन फिर पूछ दे कि सबसे निकटतम तारा दूसरा कौन सा है। या प्रेक्सिमा सेंचुरी जो है वो दूसरा निकटतम तारा है। तो याद रखिएगा पहला जो तारा नजदीक है वह सूर्य है और दूसरा कौन सा है, तो प्रेक्सिमा सेंचुरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या क्या गैर योजना व्यय के अंतर्गत आते हैं? इसमें बताना है गैर योजना व्यय के अंतर्गत इनमें से क्या क्या आते हैं। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया सब्सिडी जो कि आते हैं। अगला ब्याज भुगतान ये भी आते हैं। अगला रक्षा व्यय ये भी आते हैं। अगला पिछली योजनाओं में निर्मित आधारित संरचना का अनुरक्षण व्यय ये भी आते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसमें बताना है कि इसमें सही कौन सा है। तो इसमें सही जो है 1 2 3 4 चारों सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों के नीचे लिखी सभी रोगों के होने की संभावना है, सिवाय इसमें बताना है किसके सिवा छोड़ के बाकी रोग होने की संभावना है। तो अगला दिया गया हैजा रोग। हैजा रोग जो है पानी के ही दूषित पानी से होता है, तो ये सही है। अगला है टाइफाइड, ये भी दूषित पानी से होता है। अगला है कामला, कामला नहीं कालरा है, ये जो हो जाएगा ये भी इसी से होता है, तो ये हो जाएगा। अगला है फालुओरोसिस, फालुओरोसिस है यह जो पानी से नहीं होने वाला रोग है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यह जो फालुओरोसिस रोग है यह फ्लोराइड की अधिकता से होता है, तो इसको ये जो रोग है नहीं होने वाला है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? यह सुझाव जो दिए थे महात्मा गांधी ने दिए थे, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाक की खाड़ी किसके बीच है? बताना है कि पाक की खाड़ी जो है वो किसके बीच स्थित है, तो यह जो स्थित है मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पाक की खाड़ी किनके बीच स्थित है, तो यह मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि 8 डिग्री चैनल जो है वो किसके किसके बीच है, तो यह जो है मालदीव और मिनी कैय द्वीप के अलग करता है। फिर वही क्वेश्चन पूछ दे कि 9 डिग्री चैनल किसके बीच है, तो लक्षद्वीप और मिनी कैय के बीच स्थित है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि 10 डिग्री किसके बीच है, यह छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत के विनाश के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है, तो इसका रासायनिक जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो है ये इसका ज़्यादा प्रभाव करता है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये CFC जो ये उत्सर्जन होता है ये फ्रिज या रेफ्रिजरेटर से उत्सर्जन होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। 1868 में किसने जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार बताया था? यह भौतिक आधार बताए थे हेक्सले ने, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि जीव द्रव जो दिया गया है जीव द्रव का नामकरण किसने किया था, यह नामकरण किए थे पुरकिंजे ने। यह कब किए थे, तो 1839 में। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जीव द्रव का नामकरण किसने किया था, तो ये पुरकिंजे ने 1839 में किए थे। यही क्वेश्चन एक और पूछ दे कि कोशिका का खोज किसने किया था, तो कोशिका का खोज किए थे रॉबर्ट हुक ने। एक और क्वेश्चन पूछ दे कि केंद्रक की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किए थे। अगला क्वेश्चन है। द्रवों को उछला संबंधी नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका प्रतिपादन जो किए थे आर्किमिडीज ने किए थे, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन में दिया गया न्यूटन, न्यूटन जो है ये गति के नियम का प्रतिपादित किए थे। अगला है चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन जो थे जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किए तथा नेचुरल सिलेक्शन का नियम दिए थे। अगला है कॉपरनिकस, कॉपरनिकस क्या किए थे, तो सूर्य के केंद्रिका सिद्धांत का प्रतिपादन कॉपरनिकस ने किए थे। एक बार और इसको रिपीट कर देते हैं क्योंकि जो क्वेश्चन है चारों क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ध्यान से याद रखिएगा इसको। द्रव के उछला संबंधी नियम किसने दिए थे, तो ये आर्किमिडीज ने दिए थे। ये न्यूटन किया दिए थे, तो न्यूटन ने गतिज के नियम दिए थे। अगला है चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन जो है विकास जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किए तथा नेचुरल सिलेक्शन का नियम दिए थे। अगला है कॉपरनिकस, कॉपरनिकस क्या दिए थे, तो इन्होंने सूर्य की केंद्रिका सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? बताना है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है वह कब मनाया जाता है, तो यह जो मनाया जाता है 29 जून को मनाया जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? यह PC महालनोबिस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। यहाँ ऑप्शन में है 20 जून, 20 जून को क्या मनाया जाता है, तो 20 जून के विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है, तो भारतीय अशांति के जनक माना जाता है लोकमान्य तिलक को, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। शिवाजी के अष्टप्रधान में अमात्य किस विभाग के प्रभारी थे? यह जो प्रभारी थे यह आय व्यय के हिसाब रखने वाले विभाग था, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी पे? आपको बताना है कि संसार में जो सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनता है वो किस नदी पे है, तो वह स्थित है गंगा और ब्रह्मपुत्र की संगम पे, लेकिन इसमें ऑप्शन में पहले गंगा है तो इस वजह से इसका आंसर जो हो जाएगा गंगा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तूफान का नार्वेस्टर भारत के किस भाग में कहा जाता है? बताना है कि तूफान को नार्वेस्टर के नाम से कहाँ जाना जाता है,
यह जो जाना जाता है पूर्वी भारत में जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देंगे, तीव्र आर्द्र हवाएं तथा गरज के साथ वर्षा होने वाली हवा जो है बंगाल की काल बैसाखी कहा जाता है, जो कृषि के लिए काफी उपयुक्त होता है। इसी को कर्नाटक में क्या नाम से जाना जाता है, तो चेरी ब्लाम्स के नाम से जानता है, जो इसे कॉफी वर्षा भी कहा जाता है। याद रखिएगा। इसी को और दक्षिण भारत में किस नाम से जानते हैं, तो दक्षिण भारत में इसे आम्र वर्षा, जो कि केरल लगभग क्षेत्र में इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घाटे की आवश्यकता तक महसूस होती है जब, तो यह महसूस होती है सरकार आय व्यय का अंतर समाप्त करने में विफल हो तथा अन्य कार्यों को पूर्ति न कर पाए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई वस्तुओं में से कौन सी ऐसी है जिस पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क नहीं लगता है। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है यह नहीं लगता है चावल पे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुद्रा प्रणाली के प्रबंधन का अधिकार किसे है। तो ये अधिकार जो है यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है यह मौद्रिक नीति का निर्धारण भी यही करती है। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है। इसमें बताना है कि कौन है जो इसमें प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है। तो देख लेते हैं, ऑप्शन ए दिया गया परिवहन। परिवहन जो है प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है, यह जो आता है तृतीयक क्षेत्र में आता है। अगला दिया है मत्स्य पालन, ये प्राथमिक क्षेत्र है। अगला है कृषि, ये भी प्राथमिक क्षेत्र है। अगला वानिकी, ये भी प्राथमिक क्षेत्र है। तो इसमें बताना है कि कौन प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है, तो ये हो जाएगा परिवहन। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जान लेते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सहायता समूह के विचार को दिया गया था। यह जो दिया गया था वो मोहम्मद यूसुफ द्वारा दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है। इसमें बताना है कौन उसके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य जो है वह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत जो लाभ मिलता है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इसकी शुरुआत किया गया था 2 अक्टूबर 2009 को किया गया था। यही क्वेश्चन पूछ दे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, जिसको हम लोग मनरेगा कहते हैं, उसकी पूर्व नाम क्या था। तो उसका पूर्व नाम जो था ये महात्मा गांधी उसमें नहीं था, उसमें जो था नरेगा के नाम से जाना जाता था। वो कब हुआ था, तो 2 फरवरी 2006 को हुआ था, जो कि बाद में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, तो मनरेगा कर दिया गया। इसका जब क्या नाम कब किया गया था, तो 2 अक्टूबर 2009 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था। बताना है कि संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय किसने कहे थे। यह कहे थे लॉर्ड विस्काउंट ने। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो प्रथम बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सचिदानंद सिन्हा थे। वही दूसरा बैठक कब हुआ था, तो 11 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है। इसमें बताना है सबसे ऊंचा ज्वालामुखी इनमें से कौन सा है। तो सबसे जो ऊंचा जो है कोटोपैक्सी पर्वत हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह कितना ऊंचा है, तो इसकी ऊंचाई है 19,613 फीट। अगला क्वेश्चन है, पुनर्जन्म किसका घटोक है। इसमें बताना है कि पुनर्जन्म जो है किसका घटोक है। तो यह इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। प्रकृति में दिलचस्पी की पुनरावृत्ति है। इसका जो आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के सर्वोच्च न्यायालय को विधायिका का तृतीय सदन माना जाता है। यह तृतीय सदन जो माना जाता है यह संयुक्त राज्य अमेरिका को माना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक उदारीकरण का प्रेरक किसे माना जाता है। यह आर्थिक जो प्रेरक माना जाता है यह डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। उदारीकरण का आर्थिक उदारीकरण का प्रेरक जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह है। यह उदारीकरण की घोषणा कब हुआ था, तो यह घोषणा हुआ था 24 जुलाई 1991 में। याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि उदारीकरण कब आया था, तो 24 जुलाई 1951 में आया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फैलिक अम्ल किस धातु के अपचयन के सहायक है। बताना है कि फैलिक अम्ल जो होता है किस धातु के अपचयन के सहायक करता है। यह जो सहायक करता है लोहा को करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
पाब्लो पिकासो की कला शैली का क्या नाम था? बताना है कि पाब्लो पिकासो जो थे उनकी कला शैली जो थे उसे किस नाम से जाना जाता था? तो उसे जाना जाता था क्यूबिज्म। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन एक भारत में लाइन अभिकरण है? तो यह अभिकरण है निर्देशालय। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईख के पौधे प्रायः कायिका प्रबंधन द्वारा सर्वाधिक करने का कारण है। तो इसका जो कारण है सर्वाधिक वह अनुवांशिक गुणवत्ता बनाए रखना संभव होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टेम सेल द्वारा किस प्रकार की कोशिकाएं उत्पन्न की जा सकती है? यह उत्पन्न की जा सकती है किसी भी प्रकार से। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह स्टेम सेल बैंक जो होता है उसी को हम लोग भ्रूण बैंक के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, भ्रूण भ्रूण बैंक को ही हम लोग स्टेम सेल बैंक के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन जो देखते हैं 71 नंबर मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, 72 का आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 73 नंबर, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 74 नंबर है, 74 नंबर का आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 75 नंबर, इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वकील का भाववाचक संज्ञा बताएं। आपको बताना है वकील का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। इसका भाववाचक शब्द जो हो जाएगा वकालत हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य चुने। इसमें शुद्ध वाक्य चुनना है। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य दिया गया है, अमृतलाल के पिता का नाम प्रेमचंद्र था, जो कि ये शुद्ध है। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजातीय शब्द को चुने। इसमें विजातीय शब्द जो दिया गया है, अलग जो शब्द दिया गया है उसको चूज करना है। तो देख लेते हैं। अगला दिया गया गाय, उसके बाद बैल, उसके बाद घोड़ा, उसके बाद सिंह। ये जो तीनों है ये पुल्लिंग है, बाकी गाय जो है स्त्रीलिंग है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आत्मीय शब्द का भाववाचक संज्ञा बताएं। यहाँ दिया गया शब्द आत्मीय है, इसका भाववाचक बताना है। तो इसका भाववाचक हो जाएगा आत्मीयता। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। बताना है कि इसमें जो सही दिया गया है उसका चयन करना है। तो देख लेते हैं, इसमें जो सबसे सही दिया गया वो डी नंबर है और देयर जो है ये सबसे सही है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में अंग्रेजों को हराकर किस शहर पर अधिकार प्राप्त कर लिया था? यह अधिकार जो प्राप्त किया था कोलकाता पे किया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेरिस शांति सम्मेलन में सेरवस की संधि किसके साथ की गई थी? तो यह जो संधि किया गया था यह तुर्की के साथ किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश में 3 कक्षीय हृदय होता है। तो यह 3 कक्षीय हृदय जो होता है उभयचर में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे, यहाँ पक्षी दिया गया, पक्षी में कितने होता है? तो ये 4 चेंबर के होते हैं। तो ये 4 कक्षीय किस में होता है? तो ये चेंबर पक्षी में होते हैं। अगला दिया है मछली, मछली मछली होता है ये मत्स्य वर्ग के होते हैं, इसमें द्विचेंबर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं? तो यह विख्यात है लॉर्ड मेटकॉफ। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरीज फ्रॉम काऊ पॉक्स टू वैक्सीन मैत्री किसने लिखा है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं सज्जन सिंह हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया है? यह जो घोषित किया गया है दृश्यम 2 को किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्न में से किससे प्रतिनिधित्व होता है? यह जो प्रतिनिधित्व होता है उद्देशिका में, प्रस्तावना में होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो सर्वाधिक ऋणी जो है यह है भारत शासन अधिनियम 1935 का है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? इसमें बताना है सर्वोच्च कौन सा है। तो संविधान जो है सर्वोच्च है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? बताना है कि लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं अपना त्याग पत्र किसे सौंप देते हैं। यह जो सौंपते हैं यह उपाध्यक्ष को करते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम देश है। तो इसका उद्गम जो देश है यह हो जाएगा यूएसए। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो ये बताना है। तो ये होता है जो
राज्यसभा के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं, लेकिन उसके सदस्य नहीं होते, उनका निर्वाचन होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने संतोष ट्रॉफी 2023 जीता है? तो यह जो जीते हैं यह कर्नाटक ने जीता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह किसको हरा कर जीता है? तो यह मेघालय को हरा कर जीता है। याद रखिएगा, इसका उप विजेता कौन था? मेघालय जो था उप विजेता था, और विजेता कौन था? तो कर्नाटक। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो यह साहित्य पुरस्कार जो मिला है नोबेल का, यह मिला है एनी एर्नोक्स को। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2022 की स्वच्छ सर्वेक्षण के इंदौर कितनी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है? यह स्वच्छ शहर बना है 6ठी बार। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश का क्वेश्चन है जिसका आंसर बता दे रहे हैं। इसमें प्रीफिक्स बताना है, तो प्रीफिक्स इसका जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, 97 का आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, 98 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, 99 का आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, 100 का आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन है जिसको दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।